अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा क्या हुई है। अब हर जगह राम राम हो रहा है और यही वजह है कि गोरखपुर की जो जेल है, गोरखपुर जेल में श्री रामचरितमानस का पाठ कैदियों को कराया जा रहा है, सुबह पढ़ाया जा रहा है ताकि उनके जो मन का भाव है वो बदल सके। और इस समय हमारे साथ डीके पांडे हैं, वरिष्ठ अधीक्षक हैं जेल के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से आप लोग सुबह और कितने बार कैदियों को मन बदलने के लिए ये पाठ करा रहे हैं? प्रातः काल बंदी जो है, प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र बजता है आधे घंटे तक। उसके बाद भजन बजता है। बंदी स्नान आदि करके जो है पूजा पाठ करते हैं और उसी समय जो है रामचरितमानस, सुंदरकांड या भगवत गीता अपनी अभिरुचि के अनुसार पढ़ते हैं। शाम को भी बंदी लोग अपना कुछ पाठ करते हैं और ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप में करते हैं। सबको हम लोग किताबें मतलब आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए हैं और सामूहिक रूप से भी सप्ताह में एक बार दो बार मतलब हर बैरी खाते में होता रहता है ये। अच्छा सर, कितने इस समय बंदी जेल में हैं और कितने ऐसे हैं जो ये पाठ करते हैं? बंदी 1972 हैं आज की डेट में और लगभग 1000 बंदी होंगे जो किसी न किसी रूप में रामचरितमानस, सुंदरकांड, भगवत गीता आदि का पाठ करते रहते हैं। अच्छा सर, क्या लगता है कुछ भाव बदलता है इनको, कभी पछतावा होता है? चूँकि बड़े खूंखार जो है हत्या के आरोप में, कई डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर के आरोप में, कई ऐसी महिला बंदी भी हैं जो अपने पति की हत्या करके आई हैं और अलग अलग तरह के अपराधी हैं। तो क्या लगता है कुछ भाव में परिवर्तन हो रहा है उनके? देखिए, चाहे कितना से भी बड़ा अपराधी हो, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, रामचरितमानस, भगवत गीता आदि की पढ़ने से असर तो होता है और निश्चित रूप से इन लोगों के जीवनचर्या में बदलाव होता है और जेल में भी आचरण में परिवर्तन उनके दिखाई दे रहा है। और हमको पूरा विश्वास है कि इनमें से अधिकांश बंदी जो बाहर भी जाएंगे तो वो उनका आचरण मतलब बदलाव मिलेगा और वो समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। सर, आप मिलते होंगे उनसे, जो बंदी हैं, तमाम ऐसे खूंखार कैदी भी यहाँ पर भर्ती हैं, यहाँ जेल में हैं, सुधार के लिए रखे गए हैं। तो क्या लगता है कि कभी ऐसा आपसे जिक्र करते हैं कि बहुत पछतावा है उन्होंने जो अपराध किया या गुस्से में कर दिया? हाँ, ऐसे तो हम लोगों की बातचीत में बहुत सारे बंदी मिलते हैं कि जैसे गुस्से में और क्षणिक आवेश में उनसे हो गया तो उसका अफसोस तो रहता है। भाई जेल में आ गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, तो उनको अफसोस तो इस बात का होता है, बच्चों से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, उनका फ्यूचर मतलब बिगड़ा रहता है। तो ऐसे बहुत बंदी होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग मतलब आवेश में एक बात हो गई। तो सर, ये अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो थोड़ा सा और ज़्यादा ही उनका रुझान बढ़ा है। उनको कुछ जानकारी हो पाई इस चीज़ की कि भव्य राम मंदिर बन गया? हाँ, बंदियों को जेल में टीवी भी लगा है तो समाचार भी देखते हैं बंदी और जो भी, तो बंदियों ने ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ उसको लाइव भी टीवी पे देखा और समाचार पत्रों आदि के द्वारा भी उनको जानकारी मिली और उसके बाद से बंदी लोग जो भगवत गीता, रामचरितमानस ये सब पढ़ रहे हैं तो उसमें अभिरुचि ज़्यादा बढ़ी है और उसका असर दिखाई दे रहा है। तो सर, अलग अलग धर्म के भी बंदी यहाँ पर हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख ईसाई भी होंगे। तो जो और धर्म के लोग हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? उनको इससे कोई आपत्ति या कुछ बुरा तो नहीं लगता है कि आप ये इस तरह से बजा रहे हैं? नहीं, देखिए, सभी जेल में सभी धर्मों के बंदियों को उनके धर्म के अनुसार पूजा पद्धति अपनाने की छूट है और मुसलमान बंदी जैसे हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं और रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ईद बकरीद सभी त्यौहार होते हैं और उनमें भी हम लोग आवश्यकता अनुसार बाहर के मौलवी को बुलाते हैं और जेल में भी जो ऐसे कोई रहते हैं तो पढ़ाते हैं। तो हर बंदी को अपने धर्म के अनुसार जेल मैनुअल में पूजा पाठ करने की इजाज़त है और अन्य धर्मों के भी संस्थान के लोग आते हैं तो जो मतलब कुरान आदि देना चाहते हैं वो देते हैं और कोई बंदी कहता है तो हम लोग उसको भी उपलब्ध कराते हैं। गंगा जमुनी जो तहजीब है यहाँ दिखाई देती है त्योहारों पे, खासकर जो उल्लास होता है, तो बाहर उल्लास होता है तो जेल के अंदर भी दिखता है। हाँ, हर त्यौहार पे सभी बंदी मिलजुल के त्यौहार को मनाते हैं और जेल में जात पात और इन सब चीज़ों का कोई भेद नहीं है।
सभी बंदी एक साथ इन सब जाति और धर्म के उससे दूर रह के आपस में प्रेम से रहते हैं। देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहाँ श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का जेल के अंदर गोरखपुर में पाठ हो रहा है, तो वहीं सभी धर्म के जो अलग अलग बंदी हैं उनको अपने धर्म के अनुसार ही अपनी पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार भी दिया गया और यहाँ पर पूजा पाठ होती है और टीवी भी अंदर लगा हुआ है, तो उनको देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में भी पता चलता है। और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उनके देखने के बाद उनके जो मन का भाव है वो भी परिवर्तन हुआ और उनको भी अपने अपराध पर जो अफसोस है वो होता है और अपने आप को वो सुधारना चाहते हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।